बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 26 नवंबर 2025 बुध का दिन। कुछ अहम तरीन खबरें पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से इस वक्त मौसूल हो रही हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर इस वक्त मैदान जंग में बदल चुका है और भारतीय फौज की जानिब से जो कश्मीर वाली साइड है, यानी कि कश्मीर का और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर भारतीय फौज की तरफ से धावा बोला गया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात वहां से मौसूल हो रही है जो आपके सामने रखी जाएंगी कि इस वक्त भारतीय फौज जो है वो फॉरवर्डेड पोजीशंस पर आकर खड़ी हो चुकी है। दूसरी जानिब पाक फौज और पाक फिजाइया की हंगामी प्रवासों की खबरें आ रही हैं कि वो अचानक से मुतारिक हुई हैं। पाक फिजाइया की हंगामी प्रवासों ने इस वक्त जो तबाही फेरी है उसने भी सफ़े मातम बिछाकर रख दिया है और तेजस तैयारे जो कि एक तो दुबई एयर शो में गिर कर तबाह हुआ उसकी फॉल्टी इंजन की वजह से, या फिर पायलट्स जो हैं उनकी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए। लेकिन अब तेजस तैयारों को दोबारा पाकिस्तान ने किस तरह से उड़ाकर रख दिया है और नई दिल्ली में इस कोहराम क्यों बरपा हुआ है, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में जरूर करना है। जनाब, कल DGISPR की जानिब से जो स्टेटमेंट आती है, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि हमारी फिजाइया ने कुन्नर उसके अलावा खास जो सूबा है अफगानिस्तान का, वहां पर कुछ फजाई हमले किए हैं या फिर पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है जिसमें बच्चे मारे गए या औरतें मारी गई। ये तालिबान का मौकफ था कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से हमारी टेरिटरी जो है उसको वायलेट किया है। DGISPR ने बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकली बात कर दी कि जब हम अटैक करेंगे तो डंके की चोट पे करेंगे, किसी के बाप से पाकिस्तान नहीं डरता और हम बता के करेंगे दुनिया को जनाब हमने ये अटैक जो है वो कर दिया है। तो ये पाकिस्तान ने उसकी तरदीद की कि हमने किसी भी किस्म की कोई एयर स्ट्राइक जो है वो अफगानिस्तान में नहीं की। लेकिन कल का जो दिन था बड़ा अहम था कि रात को जो तालिबान की फौजें हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर खड़ी हो गई। तो वो पाकिस्तान से बदला लेने की पोजीशन में कि तालिबान कह रहा है कि हमने पाकिस्तान पर हमला करना है क्योंकि हमने इस एयर स्ट्राइक का बदला लेना है। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है और फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जो कमर्शियल फ्लाइट्स है उनके लिए अपनी तमाम फजाई हदूद को बंद कर दिया, जिसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि सब कुछ जो है वो तालिबान भारत की ईमा के ऊपर कर रहे हैं। जब जब कोई भी अफगानिस्तान का वजीर जो है वो भारत का दौरा करता है तब तब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब खबर आ रही है NIED has exploded in the main civilian bazaar area of Spinwarm North Waziristan KPK। ये स्पिनवार्म का इलाका है जो अफगानिस्तान का बॉर्डर जहां पर मिलता है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, वहां पर IED ब्लास्ट हुआ है और इसमें मिलिट्री व्हीकल जो है मिलिट्री कॉन्वॉय को अटैक करने की कोशिश की गई खारजियों की जानिब से, दहशतगर्दों की जानिब से। और ये जो हमला हुआ है ये अफगानिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान पर किया गया है और इसमें दहशतगर्दों ने खुदकुश हमला जो है वो करने की कोशिश की, लेकिन मौके के ऊपर जो डिवाइस है उसको डिटेक्ट किया गया, उसको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया और बहुत सारी इसमें जाने जो है वो जाने का खदशा थी। मुतअद्दिद हलाकतें हो सकती थी, दर्जनों की तादाद में हलाकतें हो सकती थी और वो थी हमारे सिविलियंस की, क्योंकि अफगानिस्तान ये बयानिया बना रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक के अंदर हमारे सिविलियन मारे हैं। तो इस वजह से इन्होंने खुद कुछ हमले के हवाले से खबरें चलवाना शुरू कर दी हैं कि अब हम आपके सिविलियंस जो हैं वो मारेंगे। दूसरी जानिब खबर आ रही है कि वंस अगेन दीस टेररिस्ट्स हैव शोन दे हैव नो वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, द ओनली मोटिव्स आर chaos, bloodshed एंड डॉलर्स। ये बिल्कुल इस डॉलर्स की गेम की जा रही है। तालिबान सिर्फ भारत से पैसा लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ये जंग जो है वो छेड़ दी है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, वहां पर ऑपरेशन जो है उसका आगाज कर दिया गया है। अब ये तो पाक अफगान बॉर्डर की सिचुएशन है कि पाकिस्तान के खिलाफ 2.5 फ्रंट जो है भारत की जानिब से खोल दिए गए हैं कि तालिबान भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बॉर्डर्स पर आ गए हैं, पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान वाले साइड से। दूसरी जानिब इंडिया जो कुछ कर रहा है वो बड़ा अहम है। कल रात को जो खबर चली कि इंडिया के जो राफेल जेट हैं, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया, वो कश्मीर के फिजाओं में वो अपनी प्रवासें करते रहे और वो कुछ टेररिस्ट अटैक चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ग्रुप्स के ऊपर अटैक करें, जिसका वो क्लेम करते हैं कि हमने कोई दहशतगर्दी के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। तो उसके लिए कश्मीर का बॉर्डर बड़ा अहम है। तो दूसरी जानिब अब जो मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि कश्मीर जो है विश्व मैदान जंग किस तरह से बन गया
और सूरत हाल जो है वो क्या आ रही है। BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और जम्मू की जो रूरल पुलिस है, उन्होंने एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर जो कश्मीर का और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर मिलता है, वहां पर ये ज्वाइंट ऑपरेशन क्यों शुरू किया जा रहा है। भारत ये कहता है, भारत ये क्लेम करता है कि इस साइड से पाकिस्तान जो है वो अपने कुछ लोग जो है वहां पर इन्फिल्ट्रेट करता है, दरअंदाजी करता है और हमने यहाँ पर कुछ लोगों को मारा भी हुआ है, तो लिहाजा हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया। एक बार फिर से भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जाने बढ़ रहा है और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और ये सूरत हाल इस वक्त बहुत खौफनाक होती चली जा रही है कि वहां पर जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक बढ़ रही है। पेट्रोलिंग की जा रही है, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और फिर पाक फजाइया के हवाले से जो मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी हंगामी प्रवासी क्या है, तो इस वक्त सिचुएशन वहां पर अनफोल्ड है। दूसरी जानिब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA, उनकी जानिब से फरीदाबाद में एक रहायशी है, उसको उमरुद्दीन के साथ उनका जो कॉन्टेक्ट था दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से, वहां पर एक गिरफ्तारी की गई है। यानी कि कश्मीर के अंदर भारत ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है बॉर्डर वाली साइड के ऊपर और बिल्कुल बॉर्डर्स के ऊपर उनकी फौजें पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच गई हैं। अब ये भारत जो है कुछ बड़े मिस एडवेंचर की तैयारियां कर रहा है। भारत यहां से कुछ बड़ा खतरनाक तरीन हमला कर सकता है। कल रात भी इनके राफेल जेट्स जो है वहां पर उड़ते रहे हैं। ये किस जानिब जो है वो इशारा कर रहे हैं, ये चीजें जो है वो आपके सामने वाज़ेह हो जानी चाहिए कि भारत जो है वो किस तरह से कश्मीर बॉर्डर के ऊपर अब धावा बोलना उसने शुरू कर दिया है और इनकी पेशकदमी है भारतीय फौज की वो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ रहे हैं आगे। अब दूसरी जानिब नई दिल्ली के अंदर जो काराम बर्पा हो गया और तेजस त्यारे पाक फजाइया ने किस तरह से उड़ाकर रखती हैं। एक तो दुबई एयर शो के अंदर जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि तेजस त्यारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ और फिर कल जो डिसॉल्ट कंपनी है फ्रांस की, उन्होंने भी इंडिया को राफेल जेट्स नेवी को देने से इनकार किया कि सबसे पहले आप 10 हफ्ते की ट्रेनिंग करें, फिर जाकर हम सोचेंगे कि हमने ये राफेल जेट्स आपकी नेवी को देने या नहीं देने। नंबर 1। सेकंड थिंग इज दैट उन्होंने कहा कि आपके पायलट्स के पास इतने स्किल्स नहीं है, आपने पहले भी हमारी कंपनीज के जो शेयर है वो आपने उसको गिरा दिया। हमारे किसी भी किस्म की हमारी टेक्नोलॉजी में कोई फॉल्ट नहीं, आपके पायलट्स के अंदर फॉल्ट। ये किसने बात की? फ्रांस ने बात की। अब दूसरी जानिब तेजस त्यारा मेड इन इंडिया है, पूरे दुनिया के अंदर इन्होंने कुरान बर्पा किया था कि तेजस त्यारा बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, ये है वो है। अब इस सारी सिचुएशन में तेजस त्यारा गिरकर तबाह हुआ और उसका इल्जाम भी इन्होंने अमेरिका के ऊपर लगा दिया कि ये जो इंजन आए थे ये अमेरिका से आए थे और अमेरिका ने ये फॉल्टी इंजन दिए। अब आप खबर सुने कि आर्मीनिया के साथ ये एक डील चल रही थी भारत की कि वो आर्मीनिया भारत से तेजस त्यारे जो है वो खरीदेगा। अब खबर आ रही है कि आर्मीनिया सस्पेंड द 12 जेट तेजस डील विद वर्थ $1.2 बिलियन आफ्टर द दुबई क्रैश दैट किल्ड द पायलट। वो कह रहे हैं कि आर्मीनिया ने जो दुबई एयर शो में एक जहाज तेजस त्यारा गिरकर तबाह हुआ और उनमें एक पायलट उनका मारा गया। उस इंसिडेंट के बाद आर्मीनिया ने 1.2 बिलियन की जो डील थी जिसके तहत 12 तेजस त्यारे उनको मिलने थे, उन्होंने वो डील जो है मनसूख कर दी है और भारत से तेजस त्यारे जो है वो आर्मीनिया नहीं खरीदेगा। ये एक बहुत बड़ा धचका जो है भारत को पहला बड़ा धचका लगा है उस दुबई एयर शो में उनका जो है वो जहाज करने के बाद। लेकिन एज कंपेयर टू द अदर साइड पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को भी अपने F-17 थंडर्स दे रहे हैं। उसके अलावा दीगर ममालिक पाकिस्तान के साथ इस वक्त राब्ते में अंदर मौजूद है। इंडोनेशिया है, अजरबैजान को पाकिस्तान ने F-17 थंडर्स दे रहे हैं। तो ये इस वक्त भारत के लिए बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल जो है वो बनती चली जा रही है और ये किसी बड़ी रुसवाई से कम नहीं है कि उस बड़े इंसिडेंट के बाद आपके मुल्क को बहुत बड़ा धचका लगे, आपकी टेक्नोलॉजी को धचका लगा कि मेड इन इंडिया जो तैयारे हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर रुसवा होकर रह गए हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस पे नाज़ में रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।